आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के जरिए अमेठी सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। साथ ही 700 करोड़ रुपए की 879 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जरिए सैकड़ों एथलीट्स की देश और विदेश में ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल प्रतिभाएं छोटे शहरों से आ रही हैं और एशियाई खेल इसका उदाहरण हैं। एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने वाले एथलीट्स बहुत बड़े बड़े शहरों से नहीं आए हैं। इनमें से बहुत से खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों से ही हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए हमने उन्हें हर संभव सुविधाएं दी है। उसका परिणाम इन एथलीट्स ने भी दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। इसी धरती ने देश को सुधा सिंह जैसी एथलीट भी दी है। हमें ऐसे ही टैलेंट को बाहर निकालकर उसे निखार कर आगे बढ़ाना है और ये सांसद खेल प्रतियोगिता इसका भी बहुत बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को सामने लाने और उनके कौशल को निखारने का एक बड़ा माध्यम है। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी लगा दी है। इन आयोजनों के बीच अमेठी के खिलाड़ियों ने भी खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बीते 25 दिनों में आपको जो अनुभव मिला है वो आपके स्पोर्टिंग कैरियर की बहुत बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। इसमें 25% पदक यूपी के खिलाड़ियों ने जीते हैं। प्रदेश सरकार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि समेत डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति देगी। एशियन गेम्स में जब भारत के खिलाड़ियों ने पहली बार 107 मेडल जीते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन फलस्वरूप, और उसमें भी 25% मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे देश के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह करेंगे और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई सांसद खेल प्रतियोगिता ने स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच दिया है और इस प्रतियोगिता में पिछले 25 दिनों में 1,11,000 खिलाड़ियों ने 13 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ये युवा शक्ति जो आज आपके सामने उपस्थित है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुंकार भरी कि खेल जगत में अमेठी का, गांव का युवा युवती आगे आए, अपने हुनर का प्रदर्शन करे, तब हमने एक एक गांव में जाकर जब निवेदन किया तो 1,11,000 खिलाड़ियों ने शिक्षक निरीक्षकों के साथ, समाज के संस्थानों के साथ हमारा सहयोग किया। लगभग 25 दिनों में 50,000 मेडल इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति ने प्राप्त की। ये वो हुनर है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुधा की तरह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति न हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं और उन्हें एक फिक्स्ड मानदेय दिया जाए। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारी शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है
तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाए जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इनके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। नीति में उद्योग लगाने के लिए लाभप्रद सुविधाएं देने के साथ बेहतर अनुदान का प्रावधान किया गया है। चर्चित कारतूस कांड में रामपुर की अदालत ने दोषी करार दिए गए 24 पुलिसकर्मियों को आज 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 13 साल पुराने इस मामले में सीआरपीएफ के 2 हवलदार भी शामिल हैं। मामले के मुख्य आरोपी की मुकदमे की सुनाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2010 को रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ज्वालानगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से एसटीएफ ने सीआरपीएफ के 2 हवलदारों को बड़ी संख्या में कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही आरोपियों के पास से इंसास राइफल और भारी मात्रा में रकम भी बरामद की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों से पुलिस और पीएसी के अस्त्रकारों को गिरफ्तार किया था। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर पराली प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से पराली न जलाने की अपील की जाए। वहीं इसके बाद भी अगर किसान पराली जलाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उधर एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने किसानों को सूचित किया है कि पराली जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए की जुर्माना वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि पराली जलाने की घटना किसी भी समय की जाए वो सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है। हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज विभिन्न वार्डों से अमृत कलश नगर पालिका के सभागार में लाए गए। नगर पालिका में एकत्रित कलश जिला मुख्यालय पहुंचाए जाएंगे। इस मौके पर हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने पंच प्रण की शपथ दिलाई और शहीद आश्रितों को सम्मानित किया। अमरोहा में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें विकासखंड अमरोहा की सभी ग्राम पंचायतों से एकत्रित अमृत कलशों को ब्लॉक परिसर में शिखा फलकम के पास रखा गया।